भारत और पाकिस्तान से संबंधित एक और विषय है जिसका जिक्र हमने कल किया था। हमने देश के सामने ये सवाल रखा था कि गोलियों की आवाज के बीच में क्रिकेट के चौके और छक्कों का आनंद कैसे लिया जा सकता है, बंदूक और बल्ला एक साथ कैसे चल सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं जिनकी आज हमने एक लिस्ट तैयार की है। क्या पाकिस्तान ने हमारी सीमा पर गोलाबारी करना बंद कर दिया है? क्या पाकिस्तान ने सीमा पर हमारे जवानों और हमारे नागरिकों को मारना बंद कर दिया है? क्या पाकिस्तान ने भारत विरोधी आतंकवाद को अब समर्थन देना बंद कर दिया है? क्या पाकिस्तान ने भारत विरोधी आतंकवादियों का पालन पोषण करना बंद कर दिया है? क्या पाकिस्तान ने भारत भेजे जा रहे आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना बंद कर दिया है? क्या पाकिस्तान ने हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, सैयद सलाउद्दीन और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों को पनाह देना अब बंद कर दिया है? और क्या पाकिस्तान ने मुंबई हमले के गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए एक छोटा सा भी कदम आगे बढ़ाया है? क्या पाकिस्तान के नेताओं और मंत्रियों ने भारत को परमाणु बम की धमकी देना अब बंद कर दिया है? पाकिस्तान की तरफ से एक टीम तो क्रिकेट खिलाड़ियों, कमेंटेटर्स, गजल गायकों और दूसरे कलाकारों की होती है और दूसरी टीम AK-47 और बम बरसाने वाले आतंकवादियों की होती है। ये पाकिस्तान का गोली और गजल वाला डबल गेम है। लेकिन पता नहीं क्यों ये सब कुछ जानने के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में 4 जून को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के लिए तैयार हो गई। बैटलफील्ड में लड़ रहे हैं और आप क्रिकेट फील्ड की बात कर रहे हैं। वो तो बैटलफील्ड में लड़ रहे हैं, वहाँ मर रहे हैं और आप एक क्रिकेट फील्ड में जहाँ पे क्रिकेट के अलावा और भी बहुत कुछ सट्टेबाजी और क्या क्या होता है आप देखती हैं उसको, तो वो सब हो रहा है। वो ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका देखना। तो जब उनका बारे में नहीं सोच के आप सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोचते हैं तो जो जवान है उसके दिल को ज़रूर ठेस पहुंचती है। उसको ज़रूर लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं ही रह गया हूँ, क्या सिर्फ जिन्होंने वर्दी पहन रखी है वो ही रह गए पाकिस्तान के लिए, या पूरा देश हमारे पीछे है। अगर पूरा देश हमारे पीछे है तो उसका मनोबल आसमान तक होएगा और वो बिना हथियार के भी लड़ने को तैयार है। कि हमें अपने देश को सबसे ऊपर रखना चाहिए, बाकी सब चीज़ें नीचे। Our boys are dying on the border. Our civilians are being severely tested. We are, without saying we are at war, we are in a state of war. Okay? Now, playing cricket is an interesting thing because it is also war. तो वहाँ हार और जीत तो वेरी क्लियर होता है ना। अगर प्राइम मिनिस्टर कहे चलो ये हमारे सोल्जर का सिर काटा है, विल गो इन एंड टेक रिवेंज, उनके लीडर्स के सिर काट के हम सूली पे चढ़ा देंगे जैसे पुराने ज़माने में करते थे। द नेशन विल से यस। भारत के एक नागरिक होने के नाते हमें ये बहुत ज़रूरी समझना है कि जो सरकार हमारी है वो देश की रक्षा के लिए है। उसके संबंध जिस देश से जैसे होंगे वैसे हमारे होंगे। देश है, हम हैं, नागरिकों से देश बनता है। अगर देश के हित में है कि हमें उनसे नहीं बात करनी है और हमारी सरकार ने कहा है तो हम नहीं करेंगे, जबकि हम चाहेंगे कि हम इंसान हैं और पूरे देश हमारे साथ रहें। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति या परिस्थिति आती है जिसमें हमें आर्टिस्टिक बायकॉट करना पड़ता है या क्रिकेट का या स्पोर्ट्स का बायकॉट करना पड़ता है तो हम थोड़े दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं। कल रिश्ते ठीक हो जाएंगे, फिर खेलने लग जाएंगे। मेरे भी रग रग में क्रिकेट बसा हुआ है और हिंदुस्तान के हर नागरिकों का एक भावनात्मक संबंध इस खेल से जुड़ गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सारे चीज़ों को किनारे करके आज के परिस्थिति में जब देश का भावना, देश के सीमा पर देश भारत माँ के रक्षा के लिए हमारे जवान अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हमें नहीं लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में ना चाहते हुए भी, लेकिन एक अपने शहादत देने वाले जवान भाइयों के लिए, उनके परिवार के लिए, देश के लिए अगर हम पाकिस्तान का ये मैच छोड़ते हैं तो इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में अच्छा जाएगा। यहाँ कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि हमारे जो खिलाड़ी होते हैं या जो फिल्मों के जो लोग होते हैं वो अक्सर ये कहने लगते हैं कि फिल्मों को और खेलों को ऐसी चीज़ों से दूर रखना चाहिए, खेलों को राजनीति से दूर रखना चाहिए,
खेलों का, फिल्मों का, आर्ट और कल्चर का राजनीति से क्या मतलब। तो आज आपको कुछ उदाहरण देना चाहते हैं ताकि आप समझ सकें कि दुनिया के अलग अलग देशों ने कैसे अपने देश के सम्मान को प्राथमिकता देते हुए बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स में शामिल होने से इनकार किया है। अमेरिका और उसके मित्र देशों ने वर्ष 1980 के समर ओलंपिक्स का बहिष्कार किया था। यह विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। इसके बाद सोवियत संघ ने इस हिसाब को बराबर करने के लिए वर्ष 1984 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित हुए समर ओलंपिक्स का बहिष्कार किया था। 8 मई 1984 को सोवियत संघ ने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अमेरिका में उग्र राष्ट्रवाद और सोवियत संघ विरोधी माहौल पैदा किया जा रहा है। सोवियत संघ ने अमेरिका पर आरोप लगाया था कि वो ओलंपिक खेलों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे और उसके खिलाफ अपना अभियान चलाने के लिए कर रहा है। 1957 में नॉर्वे ने बैंडी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि उस चैंपियनशिप में सोवियत संघ भी हिस्सा ले रहा था। नॉर्वे ने इस चैंपियनशिप का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि सोवियत संघ ने 1 साल पहले हंगरी पर आक्रमण किया था। आपको बता दें कि बैंडी आइस हॉकी से मिलता जुलता एक खेल होता है जिसे बर्फ पर खेला जाता है। वर्ष 2008 में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया था और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्ते भी रद्द कर दिए गए थे, खत्म कर दिए गए थे। इंग्लैंड का आरोप था कि जिम्बाब्वे में मानवाधिकार का हनन होता है और जबरदस्ती चुनाव कराए जाते हैं। आपको याद होगा पिछले वर्ष भारतीय शूटर हिना सिद्धू ने ईरान में हुए एक कंपटीशन से अपना नाम वापस ले लिया था क्योंकि इस चैंपियनशिप में हिजाब पहनना जरूरी था, लेकिन हिना ने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया था। ये सभी जानकारियां हमने आज आपको इसलिए दी क्योंकि खेलों का बहिष्कार करना एक तरह का कूटनीतिक हमला होता है। इसका कूटनीति में इस्तेमाल होता है। ये हमला इसलिए किया जाता है ताकि पूरी दुनिया का ध्यान एक समस्या पर आकर्षित किया जा सके, दुनिया को पता चल सके कि आपकी राय क्या है। हमें लगता है कि भारत को भी इस बार देश के सम्मान को बचाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस क्रिकेट मैच का बहिष्कार कर देना चाहिए। मनोरंजन और पैसे के लिए खेला जाने वाला कोई भी मैच देश के सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता और इस देश की सबसे बड़ी ताकत है इस देश के 130 करोड़ लोग, यानी आप सब लोग। हो सकता है बीसीसीआई पैसों के लालच में या अपनी मजबूरियों के तहत हमारी बात ना माने। हो सकता है भारत सरकार भी इस मामले में कोई कदम ना उठाए और हो सकता है कि हमारे खिलाड़ी भी बीसीसीआई के कहने पर ये मैच खेलने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आप सब लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर ये मैच खेला भी जाता है तो आप फिर अपने अपने टीवी सेट्स पर इस मैच को मत देखिए। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो यही अपने आप में पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा जवाब होगा, क्योंकि आपकी संख्या कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि इस देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं। इस देश के लोग अगर एक साथ मिल जाएं तो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, बड़े से बड़े देश को उसकी हैसियत दिखा सकते हैं।